नमस्कार दोस्तों। गायत्री मंत्र के जाप से क्या क्या लाभ या हानियां हो सकती है, इस संबंध में हमने इस वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है कि इसके शब्दों के उच्चारण से क्या क्या होता है या नहीं होता है, बात इसके आगे की है। दरअसल गायत्री मंत्र छंद शास्त्र के दृष्टिकोण से भी अशुद्ध है तथा व्याकरण के दृष्टिकोण से भी। जो मंत्र स्वयं अपने आप में अशुद्ध यानी लंगड़ा हो, उसके उच्चारण से अगर कुछ लाभ होता भी हो तो भी नहीं होगा। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस संबंध में मनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से भू, भुव, स्व ये तीन व्याहतियां निकाली। यदि विप्र इन तीनों व्याहतियों के साथ प्रातः सायं गायत्री का जाप करे तो उसे 3 वेद पढ़ने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि द्विज तीनों व्याहतियों के साथ गायत्री का ग्राम के बाहर, नदी तीर पर अथवा वन में 1000 बार जाप करे तो वह बड़े से बड़े पाप से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सर्प की चुली उतार कर मुक्त हो जाता है। गायत्री को ब्रह्मा अथवा वेद का मुख समझना चाहिए। जो 3 वर्ष तक सायं प्रातः गायत्री का जाप करता है वह ब्रह्म को जान लेता है, वायु की तरह कामचारी बन जाता है, संकल्प मात्र से जहां जाना चाहे जा सकता है और मृत्यु के उपरांत ब्रह्म ही बन जाता है, अर्थात मरकर परमात्मा ही बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि गायत्री एक ऐसी क्लोरीन गैस है, ऐसा ब्लीचिंग पाउडर है कि इससे बड़े से बड़े पाप को भी दूर किया जा सकता है। इसके जाप से वेदों को बिना पढ़े ही उनके पढ़ने से प्राप्त होने वाला पुण्य प्राप्त हो जाता है और वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि के बिना ही जहां दिल चाहे वहां जाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। तभी तो सुनते हैं कि हमारे पूर्वज चंद्रमा पर पहले ही जा चुके हैं। आज के वैज्ञानिक तो कलयुगी और मूर्ख हैं, जो प्रयोगशालाओं में दिन रात एक करके और करोड़ों रुपए खर्च के वैज्ञानिक यंत्र बनाते हैं। उनको चाहिए कि चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप और हवन शुरू कर दें, सब ठीक हो जाएगा और हमारे पूर्वजों के समान उन्नति भी हो जाएगी। यह तो हुई धार्मिक गपोड़ गाथा। अब देखते हैं कि यह मंत्र शुद्ध है भी या नहीं। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे गायत्री नामक वैदिक छंद में रचा गया है। अब शुद्ध गायत्री छंद में 3 पाद, चरण या प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने चाहिए, लेकिन हमारे आलोच्य मंत्र में 8 की जगह 7 वर्ण ही है। अतः यह लंगड़ा छंद है, यानी अशुद्ध छंद है। आइए देखते हैं कैसे। इसे स्वयं वेद, पिंगल छंद शास्त्र और वैदिक छंदों के विशेषज्ञों ने निश्चित अर्थात न्यून, लंगड़ा व अधूरा कहा है। छंद शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है पिंगल छंद सूत्र। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अर्थात यदि किसी छंद में उसकी निश्चित संख्या से एक अक्षर कम हो तो उस छंद के नाम के आगे निश्चित शब्द लगेगा, यदि एक अक्षर अधिक हो तो भूरिट लगेगा। 11वीं शताब्दी के पिंगल छंद सूत्र के संस्कृत व्याख्याकार भट्ट हलायुध ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए निश्चित गायत्री का स्पष्ट उल्लेख किया है और लिखा है, अर्थात 24 अक्षरों वाले गायत्री छंद में यदि एक अक्षर कम हो तो उसे निश्चित गायत्री का नाम दिया जाता है, एक अक्षर ज्यादा हो तो उसे भूरिट गायत्री कहते हैं। इसे शुद्ध साबित करने के लिए गायत्री मंत्र के प्रचारक बड़ी बड़ी सफाइयां देते हैं और जोड़ तोड़ से इसे शुद्ध सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन स्वयं वेद में भी इसके छंद को निश्चित गायत्री यानी 23 अक्षरों का अपूर्ण छंद ही बताया गया है। छंद शास्त्र के नियमानुसार हलंत और आधे वर्ण गणना में अंतर्भुक्त नहीं किए जाते, अतः आधा सौ, आधा तौ और हलंत वाले वर्ण आदि छोड़ दिए जाते हैं। हमारा आलोच्य मंत्र ऋग्वेद में इस प्रकार आता है, तत्सवितुर्वरेण्यम यह 7 वर्ण का हुआ, भर्गो देवस्य धीमहि यह 8 का हुआ, धियो यो नः प्रचोदयात् यह भी 8 का हुआ। अब मंत्र के पहले, द्वितीय तथा तृतीय चरणों के योग को देखिए। द्वितीय तथा तृतीय चरणों में तो 8-8 वर्ण हो रहे हैं, लेकिन पहले चरण में केवल 7 ही वर्ण है। अब इनका कुल योग 23 हो रहा है, जबकि होना 24 चाहिए था। क्योंकि प्रथम पाद में एक वर्ण कम है, अतः इसे गायत्री छंद नहीं कह सकते, यह लंगड़ा छंद है।
इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र नहीं, निश्चित गायत्री मंत्र होना चाहिए, क्योंकि 23 वर्णों वाले छंद का यही नाम छंद शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा 2449 अन्य गायत्री छंद भी तो ऋग्वेद में है। उनका जाप न करके इसी अधूरे छंद को क्यों जपा जाता है? क्या वे छंद निर्बल हैं, सत्वहीन है? वास्तव में यह मंत्र किन्हीं ठोस गुणों के आधार पर प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि संयोगवश और आकस्मिक रूप में ही इसकी प्रसिद्धि हो गई। किसी कुलवृद्ध को यह अच्छा लगा, उसके अनुकरण पर सारा कबीला इसे गुनगुनाने लगा, फिर इसके कबीलों के अन्य सदस्यों ने इसे अपना लिया। कालक्रम से यह उत्तरोत्तर विस्तृत भूखंड में फैल गया। आगे चलकर अंधे युगों में पुरोहित वर्ग ने इसे कल्पवृक्ष और कामधेनु के सदृश सामर्थ्यवान और गुणमय घोषित कर दिया, ताकि इसके ब्याज से स्वार्थ सिद्धि में सहयोग प्राप्त होता रहे। इस तरह स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र से न तो किसी कथित फल की प्राप्ति हो सकती है, न ही यह छंद शुद्ध है, और न ही इसके प्रसिद्ध होने के पीछे कोई विशेष आधार है। धन्यवाद दोस्तों।